नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन में थर्ड एनएफ और बीसी एनएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने पहले डिस्कशन किया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके आधार पर हमने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स टेबल को इजीएस्ट टेबल में हम डिवाइड करते हैं, जिससे उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मेन मुख्य प्रॉब्लम था डेटा रिडंडेंसी की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तथा दूसरी जो मेन प्रॉब्लम था वो है एनोमलीज का, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एनोमलीज की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा हटा सकते हैं। हमने इससे प्रीवियस हमारा जो हमने देखा था फर्स्ट एनएफ और सेकेंड एनएफ। तो फर्स्ट एनएफ के लिए शर्त क्या थी कि कोई भी डेटा फर्स्ट एनएफ में कब आएगी, जब उसमें से हम रिमूव करेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का। कोई भी डेटा सेकंड एनएफ में कब होगा, जब उसके वह डेटा फर्स्ट एनएफ में हो और साथ ही साथ उसके रिमूव करना था हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को। नाउ वी कैन कंसीडर द थर्ड एनएफ। आज हम देखते हैं थर्ड एनएफ को देखते हैं। कोई भी टेबल थर्ड एनएफ में कब होगा, तो उसके लिए दो शर्त है कि पहला है कि वह डेटा सेकेंड एनएफ में हो। अब कोई डेटा सेकेंड एनएफ में कब होगा भाई, जब वो उसका पार्शियल डिपेंडेंसी पहले से रिमूव हो और उसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की संभावना ना हो। यानी कि कोई डेटा थर्ड एनएफ में तब आएगा जब उसमें सर्वप्रथम तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की संभावना ना हो या हो ही नहीं। दूसरा होता है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो, यानी कि डेटा सटीक सेकंड एनएफ में हो। अब सेकंड एनएफ में डेटा होने के पश्चात अब उस डेटा को हम किस में परिवर्तित करेंगे, थर्ड एनएफ में परिवर्तित करेंगे। तो थर्ड एनएफ में परिवर्तित करने के लिए मुख्य शर्त यह है कि कोई भी डेटा थर्ड एनएफ में कब होगा, जब उसकी ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी ना हो तभी वह डेटा क्या कहलाएगा, थर्ड एनएफ में है यह कहलाएगा। ट्रांजिटिविटी फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन ए सुपर की शुड बी रिमूव। यहाँ पर हमें ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। अगर कोई भी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, वह की जो प्राइमरी की नहीं है, वह किसी सुपर की पर डिपेंडेंट है, तो उसे हमें रिमूव करना है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कंसीडर करते हैं इस टेबल को। इस टेबल की सहायता से हम देखते हैं कि इस टेबल में देखिए हमारे पास टेबल है बुक डिटेल। इस बुक डिटेल नाम की टेबल में हमारे पास 4 फील्ड है, बुक आईडी, सब्जेक्ट टाइप और प्राइस। तो यहाँ पर इस टेबल में गौर करते हैं। इन द टेबल हम गौर करके देखते हैं बुक आईडी डिटरमाइन द सब्जेक्ट आईडी। बुक आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट आईडी। दैट मीन्स बुक आईडी होल्ड द सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी डिटरमाइन द सब्जेक्ट टाइप। और सब्जेक्ट आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट आईडी को। दैट मीन्स सब्जेक्ट आईडी होल्ड द सब्जेक्ट टाइप। जिस प्रकार से ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी होती है, अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को और y डिटरमाइन कर रहा है जेड को, इसका मतलब होता है एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है। सिमिलरली उस प्रकार की ट्रांजिटिविटी यहाँ भी उत्पन्न हो गई। सर्वप्रथम बुक आईडी जो है किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट आईडी को, और सब्जेक्ट आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट टाइप को। इसका मतलब यह है कि बुक आईडी किसको डिटरमाइन करेगा, सब्जेक्ट आईडी को। देयरफॉर द बुक आईडी डिटरमाइन द सब्जेक्ट आईडी। और जबकि बुक आईडी पहले से किसको डिटरमाइन कर रहा था, सब्जेक्ट टाइप को डिटरमाइन करा। तो यहाँ पर कौन सी बन गई, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी बन गई। बुक आईडी डिटरमाइन कर रहा है सब्जेक्ट आईडी को और सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट टाइप को। तो इसका मतलब यह है कि बुक आईडी भी सब्जेक्ट आईडी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हमें इस जो थर्ड एनएफ है इसमें ट्रांजिटिविटी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी है, इसी को हमें रिमूव करना है। जो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी बनती है, इसमें सबसे बड़े नुकसान ये हो जाती है कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं बुक आईडी 1। बुक आईडी ने किसको डिपेंड किया, सब्जेक्ट आईडी 1 को डिपेंड किया। और इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट आईडी ने सब्जेक्ट टाइप को डिटरमाइन किया। अब बुक आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट आईडी को। अर्थात जो बुक आईडी 1 है इसका मतलब कंप्यूटर होना चाहिए, इसको डिटरमाइन कर दिया। बुक आईडी का मतलब कंप्यूटर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए बुक आईडी 3 में भी कंप्यूटर है, तो यहाँ पर डेटा की रिडंडेंसी प्रॉब्लम आ गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई कि बुक आईडी 1 में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, बुक आईडी 3 में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए
हमारे पास सटीक क्या था कि वो हम बुक आईडी से ना लेकर सब्जेक्ट को किससे लेंगे भाई, सब्जेक्ट आईडी से लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट आईडी 1 कंप्यूटर है, सब्जेक्ट आईडी 2 फिजिक्स है और सब्जेक्ट आईडी 3 मैथमेटिक्स है। तो सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट को हमें अलग टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा जिससे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो फिर बुक आईडी 1 कंप्यूटर है और वहीं पर बुक आईडी 3 में भी कंप्यूटर है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आई है उसे दूर करने के लिए हम थर्ड एनएफ में इस टेबल को दो भागों में विभाजित करेंगे, पहला बुक और दूसरा है सब्जेक्ट। जहां पर सब्जेक्ट जो है उसका निर्धारण किसके आधार पर होगा, सब्जेक्ट आईडी के आधार पर होगा, जिसमें सब्जेक्ट 1 कंप्यूटर, सब्जेक्ट 2 फिजिक्स, सब्जेक्ट 3 मैथमेटिक्स। इसी प्रकार बुक आईडी का निर्धारण बुक टेबल बनाए हैं जिसमें बुक आईडी, सब्जेक्ट आईडी और उसकी प्राइस, बुक आईडी के आधार पर उसकी प्राइस का निर्धारित हो। बुक आईडी नंबर 1 है तो उसका प्राइस 150, 2 है तो उसकी प्राइस कितना है 200। अगर बुक आईडी 3 में सब्जेक्ट आईडी 1 है तो उसका प्राइस 170। अर्थात कंप्यूटर के एक से अधिक बुक हो सकते हैं, फिजिक्स के एक से अधिक बुक हो सकते हैं, उन बुकों के राइटर्स अलग हो सकते हैं, उनके प्राइस अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से इस टेबल को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो थर्ड एनएफ के लिए हमारे पास शर्त क्या था कि थर्ड एनएफ के लिए सर्वप्रथम टेबल को सेकेंड एनएफ में होना जरूरी है। जब हमारा टेबल सेकेंड एनएफ में हो जाएगा तब पश्चात अगर उसके बावजूद उसमें अगर किसी भी प्रकार की ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी बची होती है तो उस ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को हम रिमूव करेंगे तो हमारा टेबल किस में बन जाएगा, थर्ड एनएफ में पहुंच जाएगा। ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को हमने रिमूव किया, उसके पश्चात हमने टेबल को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के बाद हमारा टेबल अब थर्ड एनएफ में है। नाउ आगे हम देखते हैं बीसीएनएफ। बीसीएनएफ क्या होता है, बहुत सारे मैक्सिमम जो टेबल होते हैं वो थर्ड एनएफ के आते आते तक लगभग सिंप्लीफाई हो जाते हैं, फिर भी अगर उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बची होती है तो उसमें हम बीसीएनएफ को कंसिडर करते हैं। अब वो मेजर प्रॉब्लम होता है वो कौन सा होता है, कैंडिडेट की का। अगर मान लो जाए हमारे टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की अभी भी मौजूद है, जब मल्टीपल की कंपोजिट हो और जब मल्टीपल की में से कोई एक की एट्रीब्यूट कॉमन हो, तो इन कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं, बीसीएनएफ का यूज करते हैं। ए रिलेशनशिप इज सेड टू बी बीसीएनएफ। ये एक रिलेशनशिप बीसीएनएफ में तब कहलाएगा जब किसमें हो, वो ऑलरेडी थर्ड एनएफ में हो। इफ एंड ओनली डिटरमाइन द कैंडिडेट की। यहाँ पर साफ साफ उल्लेखित है कि इफ एंड ओनली इफ द डिटरमाइन आर द कैंडिडेट की। जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, कैंडिडेट की अवस्था अगर है तभी के केस में डेटा को के लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, बीसीएनएफ अप्लाई करेंगे। और कोई भी रिलेशन बीसीएनएफ में कब होगा, जब स्ट्रांगली वो किस में हो, पहले से थर्ड एनएफ में हो। अगर थर्ड एनएफ में डेटा नहीं है तो बीसीएनएफ अप्लाई नहीं हो सकता है। बीसीएनएफ अप्लाई होने के लिए डेटा को थर्ड एनएफ में होना जरूरी है। साथ ही कौन सा डिटरमाइन करना होना जरूरी है कि टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की होना चाहिए, या मल्टीपल की कंडीशन कंपोजिट होनी चाहिए, या फिर मल्टीपल की में से एक की एट्रीब्यूट कॉमन होनी चाहिए। ए टेबल कंप्लाइज विद द बीसीएनएफ, इट इज द थर्ड एनएफ एंड एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स अगर मान लो जाए होल्ड करता है y को, तो x शुड बी सुपर की। अगर x y को होल्ड कर रहा है इसका मतलब x को क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। यहां पर हमें रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है बीसीएनएफ में, वो है मल्टीपल कैंडिडेट की या कंपोजिट की संभावना। हियर वी कैन कंसीडर द टेबल। यहां पर हम टेबल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल और टीचर टेबल है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे की एट्रीब्यूट कौन कौन से बन रहे हैं। वो है, पहला है स्टूडेंट और दूसरा है कोर्स। जो स्टूडेंट है उसके आधार पर उसका सब्जेक्ट है और उसके आधार पर उसकी टीचर अलॉटेड है। फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर है, कौन कौन सा है, स्टूडेंट और कोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, टीचर पर। स्टूडेंट और कोर्स फुल्ली तरीके से किस पर डिपेंड कर रहा है, टीचर पर, यानी कि यहाँ पर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी हुई है। इसी प्रकार टीचर किस पर डिपेंड कर रहा है, कोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह टेबल ऑलरेडी किस में है, इसमें किसी प्रकार की ट्रांजिटिविटी नहीं है, इसलिए यह टेबल किस में है, थर्ड एनएफ में है। तो टीचर इज नॉट ए सुपर की। यहाँ पर टीचर सुपर की नहीं है, बट की डिटरमाइन, जो कोर्स को डिटरमाइन कर सके। क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन देखिए कि टीचर से कोर्स तो बन रहा है
और टीचर कौन से सबसेट का है, स्टूडेंट और कोर्स सबसेट पर है। परंतु अभी भी इसमें जो बचा हुआ है वो कौन सा है कि आपका कैंडिडेट की कंडीशन बनी होती है, यानी कि यहाँ पर जो दो है स्टूडेंट और कोर्स वो किस पर निर्भर कर रहा है, टीचर पर। तो इस प्रकार की जो BCNF में जो प्रॉब्लम है उसे हमें दूर करने के लिए हम इसे दो अलग अलग टेबल में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला है डिकम्पोज कर सकते हैं, पहला जिसमें स्टूडेंट और कोर्स, सीधी बात स्टूडेंट और कोर्स को हम अलग अलग कर देते हैं, और दूसरा होगा कोर्स और टीचर को अलग कर देते हैं। जैसे DBMS को दो टीचर पढ़ा रहे हैं, महेश और रमेश, जावा को एक दूसरा टीचर पढ़ा रहा है जिसका नाम है सुरेश। तो यहाँ पर इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगी कि रमेश जो है आदित्य को पढ़ा रहा है, और इसी प्रकार से जो रमेश है वो संदीप को भी पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई, जहाँ से सीधी बात ये हो जाएगी कि DBMS पढ़ाने वाले टीचर कौन कौन से हैं और कौन कौन सा स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ता है। ये यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर दिए। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि एक हमारा जो टीचर टेबल है उस पर सारे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं हो पा रहा था, सुपर की पर सारे के सारे डिटरमाइंड नहीं हो पा रहे थे, बल्कि उसके कैंडिडेट की पर निर्भर कर रहा था। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की जो निर्भरता होगी उसे हमें रिमूव करना है, किसमें, BCNF में। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि सर्वप्रथम हमने देखा थर्ड NF कब होगा, जब कोई भी डेटा सेकेंड NF में हो और ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी को हम रिमूव कर देंगे तो डेटा किस में आ जाएगा, थर्ड NF में आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी डेटा BCNF में कब होगा, जब वह डेटा स्ट्रांगली किस में हो, थर्ड NF में हो, और उसमें जो मल्टीपल कैंडिडेट की या कंपोजिट की संभावना है उसे हम रिमूव कर देंगे तो वह डेटा हमारा किस में बन जाएगा, BCNF में बन जाएगा। थैंक यू।